बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जौ के दलिए की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का जौ का दलिया बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले 1 कप जो है जौ का दलिया लिया था। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर तो मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। और इसके बाद हम एक देगची लेंगे, इसे चूल्हे पर रख लेते हैं और 3 प्याली मैंने पानी लिया था, इसके अंदर डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और थोड़ा सा पानी जो है वो दलिए के अंदर भी था तो वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। तो पानी को हमने पहले गर्म कर लेना है। अच्छा सा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर जो है हम दलिया इसके अंदर डालेंगे। तो पानी जो है वो हमारा तकरीबन गर्म होने वाला है और जैसे ही गर्म होता है तो हम इसके अंदर दलिए को डाल लेते हैं। और आपने अपने चूल्हे की जो आंच है वो आस्ता ही रखनी है। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर जो हमारे पास दलिया है इसे हम डाल लेंगे। आपने अच्छे तरीके से सारा दलिया जो है डाल देना है ताकि हमारा जो दलिया है वो ज़ाया ना हो। और आपने अपने चूल्हे की आंच आस्ता रखनी है ताकि हमारा जो दलिया है वो एकदम से ना खुश्क हो जाए। आस्ता ही आंच पर हम इसे पकने के लिए रखेंगे और एक बार हम इसके अंदर चम्मच जो है वो भी चला देंगे। और जो है इसे फिर वक्फे से जो है अपने चम्मच जो है इसके अंदर चलाते रहना है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए पानी जो है दलिए के अंदर वो ड्राई हो चुका है, लेकिन दलिया जो है वो हमारा अभी थोड़ा सा कच्चा है। तो 1 प्याली हम इसके अंदर पानी जो है वो और डाल लेते हैं ताकि दलिया जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो सके। तो जैसे ही ये पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसके अंदर जो दूध है वो डाल लेंगे। दूध अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो चम्मच आपने चलाते रहना है और साथ नहीं लगने देना। तो ये देखें जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध डाल लेंगे। तो दूध मैंने 1 बड़ा कप लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा दूध जो है वो डाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम अच्छे तरीके से दलिए को पकाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपने दलिए को जो है वो थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए ही हम इस दूध के अंदर इसको पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे वक्फे से। और 3 मैंने टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर ली है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। शक्कर के हैं ये 3 चम्मच। तो 2 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, ये भी मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आपको। और जो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। मैंने ये थोड़ा कम ही मीठा जो है रखा है क्यों हम कम मीठा खाते हैं तो इसलिए। अगर आपको तेज़ चाहिए तो आप इसके अंदर 6 टेबलस्पून जो है वो डाल लें तो फिर मीठा जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसे आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है और ध्यान रखना है कि दूध वगैरह जो है वो बाहर की तरह ना गिरे। और आप इसे थोड़ा सा थिक कर लें। जैसे ही ये थिक होगा तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे, लेकिन अभी हम इसे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अभी पकाएंगे। अच्छा सा बनकर तैयार होगा जैसे ही तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो माशाल्लाह देखें जो हमारा दलिया है वो कितना अच्छे तरीके से पक रहा है। तो अब हम इसको चूल्हे से जो है वो उतार लेते हैं, लेकिन एक बार चम्मच इसके अंदर चला लेंगे ताकि अच्छा सा यह मिक्स हो सके। तो देखें कितना अच्छा माशाल्लाह तैयार हो गया। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और अपने जो बाउल है हमारे पास उसके अंदर हम इसे निकाल लेते हैं। तो लेकिन देखिए हमने इसको बाउल के अंदर जो है डाल दिया है। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो हम गार्निश कर लेंगे। ये हमारे पास 4 मगज़ हैं, इससे हम गार्निश कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स वगैरह लेकर उससे भी गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बादाम है, ये भी मैंने काट कर रखे हुए थे तो मैं इनकी भी गार्निश करूँगी इनके ऊपर। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन मैंने ये रखे हुए हैं तो मैं डालूँगी इनके ऊपर। और एक जो है मैंने साबुत बादाम रखा हुआ था खूबसूरती के लिए, ये भी मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जौ का दलिया है कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।